नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश पे चर्चा। आज का टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। टोटल 24 है इन इंग्लिश ग्रामर और इनका काम क्या है, नाम से ही पता चल रही है, हेल्प करता है किसको, मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस बनाने में या सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में या क्वेश्चन बनाने में। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर है, वो बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का रिक्वायरमेंट होता ही है। सो इसीलिए इसको जानना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आई एम टीचिंग जस्ट फॉर एग्जांपल। देखिए ये टीच एक वर्ब है, मेन वर्ब, और उसके पहले एम यूज़ किया गया है और आईएनजी ऐड किया गया है। दोनों करने के बाद एक्चुअली इसका कौन सा टेंस बनाया गया है, इसका कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया गया है। तो ये हमको समझना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूसेज यहीं पर है। एक टेंस बना सकता है या फिर सेंटेंस को नेगेटिव बना सकता है या क्वेश्चन बना सकता है, और भी कुछ एस्पेक्ट्स है ग्रामर का जो हम लोग देखते जाएंगे आगे। देखिए तो ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 है इन नंबर्स, एंड इसको दो ग्रुप में पहले डिवाइड किया जाता है। और वो क्या क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी नाम से ही समझ आ रहा है कि प्रिंसिपल एक्ट्स एज मेन वर्ब के जैसा। एक्चुअली दे आर, वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स ही है, लेकिन वो मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है कहाँ, जहाँ मेन वर्ब नहीं होगा। जैसे कि आपका ही इज़ अ टीचर। अब ही इज़ अ टीचर जो है, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए इज़ जो है, देखिए इज़ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर है, ये है बी ग्रुप में। तो इज़ जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है बट मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो हियर क्या है कि मेन रोल का, इसीलिए इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर टोटल 11 है ना, इसी का डिवीजन है। इसमें देखिए डू ग्रुप है, डू ग्रुप में कौन कौन आता है, डू, डज, डीड, इसको डमी डू बोला जाता है। बी ग्रुप में प्रेजेंट में एम इज़ आर एंड पास्ट में वर्स वेर, कभी कभार बीन भी यूज़ करते हैं उसके थर्ड फॉर्म के तौर पर, लेकिन एक्चुअली उसका मेन फॉर्म बी है। एंड देन हैव ग्रुप में हैव, हैज़ और हैड। तो ये टोटल 11 है, 11 है। इसको प्रिंसिपल ऑक्सिलरी बोला जाता है क्योंकि वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह रोल प्ले कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब। ऑन द अदर साइड इधर देखिए मॉडल्स, मोड और मैनर, मतलब जो आपका बोलने का मोड और मैनर समझाता है, तरीका कैसे आप बोल रहे हो ना। तो मॉडल का यूज़ ही होता है वो मैनर को एक्सप्रेस करना। जैसे कि क्या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम ऑर्डर कर रहे हैं, क्या हम कुछ पॉसिबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं कैपेसिटी समझा रहा हूँ। तो ये सब जो है मॉड और मैनर को समझाया जाता है मॉडल्स के थ्रू। टोटल 13 है, ठीक है, 11, 13, 24। अब कौन कौन है इसको हम लोग देखेंगे, उसका यूसेज। उसके पहले लिस्ट देख ले, सेल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, यूज टू। इसको इधर लिखने का रीज़न यही है कि ये हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है, ठीक है, इसका प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है कुछ। और मस्ट जो है वो हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होगा, ऑट टू वो भी प्रेजेंट में यूज़ होगा, और नीड, डेयर आखिरी में जो दो आता है उसको हम लोग लिखे हैं सेमी मॉडल्स। मतलब क्या है कि भाई मॉडल तो है लेकिन कुछ हद तक, जैसे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है, इसी तरह नीड और डेयर टू सम एन एक्सटेंट कुछ कुछ सेंटेंस में वर्ब का काम कर सकता है। तो इसीलिए उसको बाकी यहाँ पर मॉडल्स जितने भी हैं एक्सेप्ट नीड एंड डेयर, 11 मॉडल्स जो है ये, लेकिन मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं कर सकता है। ये रहने के बाद भी एक तो वर्ब कंपलसरी है यूज़ करना उस सेंटेंस में। जैसे कि आई कैन प्ले, आई कैन राइट। अब आई कैन स्पोकन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि रिपीट कर रहे हैं ना, प्रीवियस कोई आपका वर्ब होगा उसको रिपीट कर रहे हैं या रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कैन से काम चला रहे हैं। एक्चुअली आई कैन, यस आई कैन यू डू दिस, यस आई कैन, दैट मीन्स आई कैन डू दिस, उसका वर्ब चाहिए।
तो ये है मॉडल्स। चलिए देखते हैं मॉडल्स का यूसेज क्या है ना। अ, जैसे कि सेल विल, हम लोग इसको पेयर में रखे हैं ताकि समझने के लिए आसान हो। सेल विल बेसिकली ये लोग फ्यूचर इंडिकेटर है, ठीक है। सेल विल कोई सेंटेंस में अगर आप यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आने वाला टाइम पे कुछ होने वाला है, तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि आई सेल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट में जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो टू प्ले, मैं खेलने जाऊंगा। अच्छा, सेल विल कब यूज़ होता है? सेल बेसिकली ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग सेल जो है फर्स्ट पर्सन को फॉलो करता है। फर्स्ट पर्सन, यस। फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? मैं एक्चुअली मैं और हम लोग, आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बाद हमेशा विल आता है। यू, तो यू के बाद सेल नहीं होगा। यू विल और ही और सी और वट एवर, जो हम मैंने आई वी एंड यू को छोड़ के जो भी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर हो सकता है। तो ये आपका सेल विल का हो गया। अब मॉडर्न ग्रामर में क्या होता है कि आई के बाद अब विल यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है। आई सेल गो मतलब होता है कि मैं जाऊंगा नॉर्मली, एंड आई विल गो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं बात में, या थोड़ा डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं। आई विल गो, कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस हो रहा है। तो इतना आपको डिफरेंस जानना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट कम्स जो है कैन कोड, एबिलिटी या रिक्वेस्ट। जैसे आई कैन प्ले, आई कैन ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ, मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी है। तो ये एबिलिटी समझाता है, कैपेसिटी या एबिलिटी। एंड रिक्वेस्ट भी कभी कभार होता है, जैसे कुड, स्पेशली कुड यू होल्ड माई अम्ब्रेला। अब जैसे कि मेरे हाथ में कुछ है, कुड यू होल्ड दिस, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली ये है कैन आई टेक योर पेन, कुड यू गिव मी सम बोरो, गिव मी सम मनी। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट करने के लिए हम कोड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्स वुड और यूज टू। ये क्या है? ये पास्ट रेगुलर हैबिट, एक्चुअली पास्ट हैबिट ही नहीं है, रेगुलर हैबिट है दोनों का। जैसे आई वुड प्ले इन द फील्ड व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था तब ग्राउंड में खेला करता था। दैट इज़ पास्ट हैबिट। उसको रिप्लेस करते हैं यूज टू देके। यूज टू नहीं, देखिएगा थोड़ा सा डी हमेशा ऐड होता है इसमें, इसका कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, यूएसई टू ऐसा फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा डी पास्ट हैबिट। आई यूज टू प्ले, सेम चीज़, वुड और यूज टू। अच्छा, वुड का स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा एक यूसेज है जिसका बोला जाता है इनर विश, है ना। आई वुड बी द किंग, ये क्या है? ये एक विश है। आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, और आई वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन, ये मेरा विश है ना। तो उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन भी हो सकता है, तो इस टाइप का मीनिंग होता है। बाकी उसका पास्ट रेगुलर हैबिट जो है, ठीक है। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू द स्कूल, और आई वुड गो टू द स्कूल, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मे माइट। मे माइट में क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी, जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकता है, पॉसिबिलिटी। देन आस्किंग परमिशंस और गिविंग परमिशंस, एकदम एक टिपिकली एक लाइन यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर, यस यू मे कम इन। अब टीचर बोल रहे हैं तो यू मे कम इन, दैट मीन्स गिविंग परमिशन। और वो बच्चा जब स्टूडेंट बोल रहा है तो फिर वो परमिशन मांग रहा है। तो ये होता है आपका मे माइट में, लगभग माइट, लेकिन ज़्यादा हम लोग मे को प्रेफर करते हैं। यू माइट कम इन, सेम चीज़ है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट कम है ऑट टू, शुड एंड मस्ट। अच्छा, शुड एंड मस्ट का बेसिक डिफरेंस समझ जाइए। दोनों में कंपल्सन है या ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना, मजबूरी। लेकिन वो क्या है? एक मॉरल ऑब्लिगेशन है जो शुड होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, और मस्ट जो है लीगल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि आप अगर नहीं करिएगा तो वो मोरली इनकरेक्ट है, कोई आपको वहाँ के पनिशमेंट नहीं देने वाला। जैसे कि यू शुड ओबे योर टीचर्स और योर पेरेंट्स, तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स को तुमको रिस्पेक्ट करना चाहिए या मानना चाहिए उनका बात। ये क्या है? ये मॉरल लेक्चर है, नैतिकता के ऊपर ये मैंने निर्भर कर रहा है। लेकिन यू मस्ट
फॉलो द इंस्ट्रक्शन इनसाइड द बिल्डिंग और ऑफिस में ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना ही है। अगर आप नहीं करिएगा तो उसका लीगल एक्शन आपको लिया जाएगा। मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये लीगल एप्लीकेशंस है, आप कर सकते हो। अगर नहीं करिएगा तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट यहाँ पर आपका कैरेक्टर का बात था कि आप मानिएगा, नैतिकता है। ऑटो को आप सूट के जगह रिप्लेस कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग ऑटो को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि स्पेशली ऑट नॉट टू, अगर इस पर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें शुड नॉट, इट्स ईजियर है ना, ये इसको ईजी है यूज़ करना। लेकिन ऑट नॉट तो थोड़ा ऑट लगता है कभी कभार, इसीलिए ऑट टू को अवॉइड करते हैं। लेकिन ऑट टू और शुड, जहाँ जहाँ शुड यूज़ कर सकते हैं वहाँ वहाँ ऑट टू कुछ केसेस छोड़ के यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली नीड एंड डेयर, जिसको सेमी मॉडल बोला जाता है। सेमी का मतलब ही होता है हाफ, तो वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है। रिक्वायरमेंट, नीड, एंड टू शो करेज, ये क्या है, डेयर। जैसे कि आई नीड टू गो, यहाँ पर नीड मेन वर्ब है। बट आई नीड नॉट लाइक, यू नीड नॉट लाइक दिस, मैंने ये पसंद करना आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर वो क्या हो गया, वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। एंड टू शो करेज, हाउ डेयर यू जैसे बोलते हैं। तो ये आपका टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स और उसके अंदर मॉडल्स। ये मॉडल का एक अलग चैप्टर होता ही है, हम लोग इसको सेम चैप्टर में उसको कवर कर चुके हैं। एंड आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। वर्ब का और एक या दो चैप्टर लेसन आ सकता है, वीडियो आ सकता है, क्या आएगा ही। और आई होप आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हुआ है। स्पोकन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दिस पार्ट आपको समझना होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कीप लर्निंग। थैंक यू।